नमस्कार महेश, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त आपको बता दूं मैं बीके के पास मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर रेफर मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और सतीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस चीज को लेकर जो है ये रेफर मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। 125 दिन मैं बोलूं कि हो चुके हैं और आइए बातचीत करते हैं। 125 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, धूप, गर्मी, सर्दी, पूरी सर्दी यहीं बिता दी हमने। बारिश भी आई, उस दौरान सब कुछ देखा हमने यहाँ पे। तो इसी फुटपाथ पे यहीं रहे हम, दिन रात 24 घंटे यहीं रहते हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग थी कि फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले, सभी तरह की जाँच यहाँ हो और हमारे फरीदाबाद को एक ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दिया जाए, जिससे जो एक्सीडेंट में डेथ होती हैं ज़्यादा, आप देखते हैं समय पे इलाज न मिलने की वजह से, वो उन पे कंट्रोल किया जा सके। किसी माँ का बेटा या किसी बहन का सुहाग इस वजह से ना जाए कि उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, उसको समय पे इलाज नहीं मिला। इन सभी चीज़ों को बदलने के लिए हमने जो पहले डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को लेटर भी भेजे थे 2023 में, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिसंबर 2023 में भेजा था, उसके बावजूद फिर हमने 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन पहले भी किए 3 बार इन्हीं चीज़ों को लेके। एक हमारे यहाँ छाइसा में जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था गोल्डफील्ड के नाम से, उसको सरकार ने 2020 में टेक ओवर किया था, पर 2025 आने के बावजूद वहाँ पे तीसरे बैच का जो एडमिशन हो रहा था उसके एडमिशन भी हो चुका तीसरे बैच का, परंतु वहाँ पे आईपीडी सर्विस यानी इंडोर जो पेशेंट को एडमिट किया जाता वो सर्विस चालू नहीं थी। हमारे बैठने के बाद उन्होंने वहाँ ओपीडी वगैरह शुरू की और जो आपका इमरजेंसी वार्ड है वो शुरू किया था। उसके बाद हमने नजर देखने को मिलता है कि बीके में कोई भी आता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है, आईसीयू की सुविधा नहीं है। अभी आपको सारी चीजें बता रहा हूँ हमारी क्या क्या डिमांड्स थी, और हमारे धरने पे बैठने के बाद वहाँ पे अब जनरल आईपीडी शुरू की गई, यानी जो उल्टी दस्त इस तरीके के जो छोटे पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है वो एडमिट करना शुरू किए हैं। ओटी अभी भी वहाँ आईसीयू और ओटी फंक्शनल नहीं हुई है, जबकि वो 460 बेड का अस्पताल है। 360 बेड पे ऑक्सीजन भी है, 50 वेंटिलेटर भी हैं, ओटी बनी हुई है, आईसीयू बना हुआ है, परंतु उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। वो अधिकारियों की लापरवाही या सरकार की मंशा पे सवाल उठता है। अब आते हैं, अब बीके की बात करते हैं। सिविल अस्पताल फरीदाबाद, जिसका नाम कर दिया गया नागरिक अस्पताल फरीदाबाद, जो यहाँ से पलवल होटल पूरे क्षेत्र को कवर करता है, सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ का है पूरे क्षेत्र का। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी टीबी यूनिट नहीं बना रखी है जिसमें टीबी के पेशेंट्स को पूरा इलाज मिल सके, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू। जबकि 9000 से ज़्यादा पेशेंट तो सिर्फ फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है। पिछले दिसंबर में जब बीता तो 10,000 से ऊपर आंकड़ा पहुँच चुका था। अब बात करें आईसीयू, देखिए पहले यहाँ पीएमओ सविता यादव थी और उनसे हमने काफ़ी प्रयास के बाद यहाँ आईसीयू बनवाया। 2.5 साल हो गया, उसका ताला नहीं खुल पाया। 18 बेड का आईसीयू बना हुआ है, परंतु उसे चलाने के लिए मैन पावर नहीं है, जबकि यहाँ के पीएमओ ने कई बार डिमांड्स भी भेजी ऊपर। हेल्थ डीजी साहब आए थे, उनके सामने हमने बात रखी, उन्होंने यही कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ मैन पावर बढ़ाई जाएगी, उसको फंक्शनल किया जाए, परंतु वो भी रिटायर हो गए। उसके बाद दूसरे डीजी साहब आ गए, परंतु ढाक के 3 पात, नतीजा वही का वही। आपको जान के हैरानी होगी 2021 में सीएसआर फंड के उससे 1000 mH का ऑक्सीजन प्लांट लगा था, जो 3 साल से मेंटेनेंस के अभाव की वजह से बंद पड़ा है। ऐसी कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जो मेंटेनेंस के अभाव में कई चीज़ें खराब हो रही हैं। सीएसआर फंड से 2021 में ही एक डिजिटल एक्सरे मशीन बनाई थी जो मूवेबल है। आप पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसके बेड पे जाके उससे एक्सरे निकाल सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, पर वो पिछले 1 साल से ख़राब पड़ी हुई है। सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, उसको अपडेट नहीं कराया गया, जबकि उसकी इतनी महंगी बैटरी है वो भी यूज़ ना होने की वजह से कंडम होने की स्थिति में पहुंच गई है। मोर्चरी की दुर्दशा के बारे में हम पिछले 2 साल से सरकार को, डीसी साहब को लिखते रहे, दिखाते रहे। ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि मोर्चरी में बस 4-5 ही फ्रिज हैं और अब गर्मी का मौसम है। वही आपको बता रहा हूँ। 2 साल पहले जब हमने लेटर लिखा था, हमारे पास यहाँ पे 8 फ्रीजर थे, जिसमें से 2 एक ही चलते थे, बाकी खराब रहते थे, कंडम हो चुके थे, क्योंकि 2017 में लगे थे वो। हमने हेल्थ डीजी साहब के सामने ये बात रखी, डीसी साहब को भी कई बार लिख के दिया, यहाँ तक कि यहाँ जो शवों की दुर्गति हो रही थी, बाहर पड़े हुए थे, नीचे सड़ रहे थे शव, उनकी फोटोज लेके हमने एक लेटर बना के डीसी साहब को दिया था। तो डीसी साहब ने कहा था इस पर हम काम करेंगे, परंतु ये 1 दिन में नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है, नहीं हो सकता, परंतु आप एक फौरी तौर पर कोई हल तो निकालेंगे। आपके पास कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान क्या कर सकते हैं। हमने उनसे एक बात कही थी कि देखिए रात को 2 बजे भी कोई व्यक्ति किसी के घर में मौत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो यहाँ जब बीके में मोर्चरी में रखना पड़ता है तो
तो यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनको कह देते कि आप बर्फ़ का इंतज़ाम करें। रात को 2 बजे बाहर से व्यक्ति बर्फ़ के लिए उसको मजबूर किया जाता है, तो इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती। तो हमने ये कहा था आप कम से कम बर्फ़ का इंतजाम ही करा दे प्रशासन, जब तक मॉर्चरी में सुधार नहीं होता, परंतु वो भी उन्होंने नहीं कराया। ये कब से दुर्दशा चल रही है? देखिए कम से कम 3 साल से ऊपर हो गया। मैं आपको उसके बता रहा हूँ उसके बाद सुधार क्या हुआ। LDG साहब राजीव पुनिया जी थे, उनसे हमने जब इस बारे में बताया तो उन्होंने 4 फ्रीज़र जो है आपको मानेसर से यहाँ भिजाए। हमारे यहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर थे जो उनका नाम महेंद्र था, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तो एस्कॉर्ट कबोटा वालों ने भी 6 फ्रीज़र दिए। टोटल अब हमारे पास 14 फ्रीज़र जो वर्किंग में थे, परंतु 4 उसमें से भी अब ख़राब हो चुके हैं। हम बार बार DC साहब से ये कहते रहे कि इसको अपग्रेड कर दीजिए। 14 फ्रीज़र बहुत कम है, क्योंकि यहाँ आप गर्मी में देखेंगे 18 से 20 बॉडी आती हैं, और जो लवारिस बॉडी होती है उसको 72 घंटे यहाँ रखने का प्रावधान है, ताकि उसकी पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके। 72 घंटे में उसकी पहचान नहीं तो उसको तब उसका शव दाह किया जाता है। तो हमारे जो है और जो आते हैं शव, उनको रखने के लिए बहुत परेशानी होती है। हम तो यही कह रहे हैं, जीते जी आप दवाई नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं दे पा रहे, कम से कम जो शवों की दुर्गति तो आप रोक सकते हैं, परंतु उस पर भी अभी तक ज़मीन पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब आप देखेंगे 2014 से पहले 200 बेड का अस्पताल था, उसके बाद ऊपर जो हार्ट सेंटर बन गया वो बेड कट गए, डायलिसिस सेंटर बन गया वो बेड कट गए, और 3rd फ्लोर जो था वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया, वहाँ जितने बेड थे वो सब कट गए। यानी आज आप काउंट करेंगे तो हमारी बिल्डिंग के अंदर 160 बेड मिलेंगे आपको 200 बेड के जगह। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास बेड बहुत कम है। 4 साल पहले एक प्रपोजल चला था कि मातृ एवं शिशु के लिए, जच्चा बच्चा के लिए और छोटे बच्चों के लिए अलग से 200 बेड का एक व्यवस्था की जाएगी, बिल्डिंग की, अस्पताल बनेगा। पर 3 साल वो फाइल ऐसी ही भटकती रही। जब रणजीत पुनिया जी DG से, उनसे भी हमने बातचीत की, उसके बाद थोड़ा सा उसमें लगा था कि कुछ काम होगा, परंतु वो रिटायर हो गए। उसके बाद अब सरकार ने दोबारा से घोषणा की थी कि जनवरी में हम उसकी आधारशिला रख देंगे, फिर फरवरी में बोला रख देंगे, अब इन्होंने फिर बोला कि मई में रखेंगे। मतलब वो डेट आगे बढ़ती जा रही है। 3 साल के अंदर यहाँ के अधिकारी सिर्फ उसमें अंदर यही डिसाइड कर पाए कि पुरानी बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करके उसमें 200 बेड की बिल्डिंग बनाई जाएगी। अभी तक वो बिल्डिंग ही डिसमेंटल नहीं की, तो मई में आधारशिला कहाँ रखी जाएगी, है ना। तो सरकारी घोषणाएं हमारे बैठने के बाद, हमारे संघर्ष के बाद, पत्रकार साथियों ने जो साथ दिया बहुत सारी हुई। पूरे देश में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात हुई, जितने नेशनल हाईवे के साथ जितने सिविल अस्पताल हैं, जिले हैं, वहाँ ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा केयर बनाने की बात हुई। उसी कड़ी में 201 करोड़ रुपया सेंटर ने हरियाणा सरकार को दिया। हमारे BK में 10 बेड का ट्रॉमा केयर बनाने की इन्होंने बात कही है, जिसपे हम संतुष्ट नहीं है कि 10 बेड का, पहली बात है हम ट्रॉमा सेंटर मांग रहे हैं आपसे जो A ग्रेड में आता, आप ट्रॉमा केयर दे रहे हैं जो B ग्रेड में आता है ना। और जनसंख्या के अनुपात में 10 बेड बहुत कम है, क्योंकि 26 लाख की आबादी है, और 20 बेड की तो टोटल हमारी इमरजेंसी है, और इसी में आप घिचपिच करके एक वो इंजेक्शन वाला रूम है वो खाली करा रहे हैं कि हम 10 बेड का ट्रॉमा बनाएंगे, 10 बेड का ICU चालू करेंगे, जबकि 18 बेड का ICU बना। हम कह रहे पहले आप उसी तो फंक्शन कर लें। यहाँ 26 लाख की आबादी में एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो अल्ट्रासाउंड करते हैं। पूरे जिले के अंदर कहीं भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता रेगुलर। मगर अगर मैं बात करूं कि इसका नाम बदलने के लिए सरकार ने नाम बदल चुके हैं, मगर व्यवस्था नहीं बद से बदतर हुई है, बद से बदतर हो। देखिए हम बता दें आपको, हमारे सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट कैडर नहीं है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि अब तो साइकेट्रिस्ट भी नहीं है, वो भी छोड़ के चले गए। जबकि आप जानते हैं कि स्ट्रेस के कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, दिमागी जो है उसके मरीज बहुत आते हैं, है ना। दौरे पड़ने की शिकायत वाले मरीज भी बहुत आते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर नेहरा थे, साइकेट्रिस्ट थे, तो यहाँ पे एक अलग से वार्ड बनाया गया था नशा मुक्ति के लिए, वो भी उनके जाने के बाद बंद पड़ गया। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पीछे अभी जो हार्ट सेंटर है उसको सील कर दिया गया। कल रात को हम BK के अंदर थे, इमरजेंसी में, हमारे सामने 3 पेशेंट ऐसे आए जिनको हार्ट की समस्या थी, उनको इलाज नहीं मिला, उनको रेफर कर दिया गया दिल्ली। भगवान करे कि वो दिल्ली तक पहुंच जाए या किसी अस्पताल में अपना इलाज करा लें, परंतु यहाँ सुविधाओं के अभाव में रोज मौत हो रही है, जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमारे एक विधायक हैं NIT 86 से, सतीश फागना जी, उन्होंने जो बजट सत्र है उसमें आखिरी दिन में उन्होंने ये बात रखी सदन के अंदर कि BK को रेफर मुक्त किया जाए, यहाँ सारी सुविधाएं दी जाए, यहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है वो पूरा किया जाए। अभी हमारे पत्रकार साथी ने परसों भी उनसे इसी विषय पे बातचीत की उनके घर पे, तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल हमारी जो साथी बैठे हैं धरने पे उनकी मांग जायज़ है। और किशनपाल गुर्जर ने भी यही, जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय, उन्होंने स्वीकार किया था ये लोग जो बैठे हैं इनकी मांग जायज़ है, ट्रॉमा सेंटर जल्द शहर को मिलेगा।
हम वही कह रहे हैं कि आप ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बना दीजिए, क्योंकि रोज रोज बनने वाली चीज़ें नहीं हैं। और विधायक ने भी उसी बात को बोला कि फरीदाबाद के मरीजों को फरीदाबाद में इलाज मिलना चाहिए, दिल्ली रेफर बंद हो, जिस पे सरकार, उन्होंने बताया कि सीएम साहब ने वादा किया है कि जल्द से जल्द इस पे जो है जो डॉक्टर्स का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, उसको पूरा किया जाएगा। जो मेंटेनेंस यहाँ पे अटकी हुई है, 3 साल हो गए आपको बताऊँ, फायर सेफ्टी का काम जो छेड़ा था उसको PWD अधूरा छोड़ के चली गई। आप जाके अंदर देखिएगा, सारी सीलिंग टूटी होगी, वो जो फायर सेफ्टी के लिए पानी का पाइप बनाया है वो आधे आधे वहीं लटके पड़े हैं, उसका काम पूरा नहीं हो पाया। जबकि आगजनी की घटनाएं आप जानते हैं, गोरखपुर में भी हुए थे, कितने बच्चे जल के मर गए थे, दिल्ली में भी हुई थी, और कई अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हम बार बार कह रहे हैं प्रशासन किसी हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है। यहाँ पे जो फायर सेफ्टी का काम छेड़ा गया था उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि लोग जो यहाँ पे डर के माहौल में रहते हैं पेशेंट, तो उनको डर से निजात मिले। हमारे 3 साल के संघर्ष के बाद यहाँ पे एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर अंदर खुला, जन औषधि केंद्र। 3 साल से हम उसके ऊपर प्रयास कर रहे थे, कभी DC साहब को लेटर दे रहे थे, कभी CM साहब को भेज रहे थे, यहाँ के PMO CMO से भी काफ़ी जो है हमने गुहार लगाई, तब जाके वो खुल तो गया है, परंतु उसकी टाइमिंग सिर्फ दोपहर के 3 बजे तक है, जबकि हमारी फार्मेसी भी 2 बजे तक तो खुलती है। तो फार्मेसी बंद होने के बाद तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर दवाई लिखता है, तो उसको मजबूरन बाहर से महंगी दवाई खरीदनी पड़ती। तो आपके चैनल के माध्यम से CMO साहब हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हो, चाहे हमारे विधायक देख रहे हो, कम से कम फौरी तौर पे आप इसकी टाइमिंग तो बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, उसके अंदर भी 70% दवाइयाँ अवेलेबल है, 30% अभी भी दवाइयाँ जो आपका जेनेरिक मेडिकल स्टोर है उसमें भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, ताकि रात बेरात को हमारी किसी माँ, बहन, बेटी को बाहर सड़कों पे दवाई के लिए ना भटकना पड़े। कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि महिला अपने पति को लेके आई है इलाज कराने के लिए, और यहाँ वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, रात को 2 बजे उसे पर्ची लिख दी कि पहले इंजेक्शन लेके आओ, तभी उसका इलाज हो पाएगा। तो बेचारी रात को सड़कों पे भटक रही होती है ना। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि यहाँ कहाँ है, इतनी दूर कहाँ मेडिकल स्टोर। तो इन सभी समस्याओं का निजात दिलाए सरकार, ज़मीन पे काम करे। दलालों का यहाँ आप जानते हैं कितना बोलबाला है, कितना कब्जा है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, और कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ उनके साथ मिले रहते, क्योंकि ये जब प्राइवेट अस्पताल, यहाँ के प्राइवेट एम्बुलेंस वाले उनको ले जाते हैं, तो 20 से 30% टोटल बिल में उनकी कमीशन फिक्स होती है। मतलब अगर आपका टोटल बिल 1 लाख 1.5 लाख बना, तो उसने 20-30 हज़ार रुपये आपको सिर्फ वहाँ छोड़ने पे उसकी कमीशन बन चुकी है। तो हमारा यही निवेदन है, अब शाम को 5 बजे तक तो इन्होंने ये जो बैरिकेटिंग कर देते हैं, अंदर प्राइवेट एम्बुलेंस या ऑटो का खड़ा होना बंद कर दिया, परंतु 5 बजे के बाद कुछ ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं वो अंदर ही बैठे रहते हैं। उन्होंने जो है एम्बुलेंस साइड में खड़ी करके वो डॉक्टर के साथ बैठ जाते हैं, जहाँ ड्रेसिंग होती है वहाँ घूम रहे होते हैं, नर्सिंग स्टाफ के साथ बैठे होते। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक वो वहाँ क्या कर रहे हैं, प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दावा कर रहा हूं कि अगर उन सबको यहां से बाहर कर दिया जाए, 20 से 30% रेफर दर में अपने आप गिरावट आ जाएगी। जो अननेसेसरी मेल जोल की करके जो रेफर किया जाता है, एक पूरा गैंग है यहाँ पे, है ना। तो उन सब पे लगाम गैंग कह रहे हैं कि गैंग पूरा एक, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल उनके मुंह पे भी बोलते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप तो एक जो है माफिया की तरह काम कर रहे हैं। गरीब आदमी को गुमराह करके प्राइवेट अस्पताल ले जा रहे हैं। अगर वो इतने ही सक्षम होता तो यहाँ आता क्यों। उनको गुमराह किया जाता, दिल्ली जाओगे आपको इलाज नहीं मिलेगा, आपका बच्चा मर जाएगा, ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको प्राइवेट अस्पताल में जाके एडमिट करा दिया जाता है ना। यहाँ तक कि उसको जो सरकारी कंट्रोल रूम है एम्बुलेंस वाला, वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता उसको। उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर देते कि वो सरकारी एम्बुलेंस भी ले नहीं जाता, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस वाला प्रयास करता है कि उसको दिल्ली एडमिट कराया जाए। तो ये पूरा रैकेट है यहाँ पे। कई बार हम CMO साहब को भी बोल चुके हैं। अब जो नई PMO आई है उनसे मुलाकात नहीं है, हम कोशिश करेंगे उनके साथ मुलाकात करके ये सब चीज़ें उनको ही साझी करें कि देखिए ट्रॉमा सेंटर सरकार बनाएगी, डॉक्टर्स की जो कमी है वो सरकार पूरी करेगी, संसाधन सरकार पूरी करेगी, परंतु यहाँ जो ये दलालों का कब्जा है, जो यहाँ पे सिंडिकेट चल रहा है, उसको रोकने का काम तो यहाँ के अधिकारियों की जिम्मेवारी है, उनको निभाना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से निवेदन है कि ये मौत का तांडव रोके, यहाँ सुविधाएं बढ़ाए। जो ये ऐसे समय वो लोग जो है सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं वो रुके बस। देखिए यहाँ पर सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही हैं, और आपको बता दें कि सरकार ने नाम तो बदल दिया मगर सुविधाएं नहीं बदली हैं अभी तक 125 दिन यहाँ पर बैठे हुए रेफर मुक्त का धरना देते हुए हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई जो है निजात इससे नहीं मिला है, कुछ भी अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, मगर अब भी हेल्थ इश्यूज मैं कह लूँ या मैं कह लूँ कि BK पर
बीके पर कोई भी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका। मेरे चको नमस्कार।